हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फ्रेंड। तो हम लोग अभी चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे कि ईएफटी क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं और उसको किस तरह से हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, उसको किस तरह हम लोग अपने डीमेट अकाउंट में ओपन करके उसमें बाई सेल कर सकते हैं। अभी फ्रेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में कि ईटीएफ के कितने प्रकार होते हैं। तो हमारा प्रीवियस चैनल पे जा करके वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंडेक्स और इंडेक्स और बोर्ड मार्केट ईटीएफ क्या होते हैं। आपको भी मालूम है कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, निफ्टी 100 में 100 कंपनियों का इंडेक्स जो रहता है, जो निफ्टी में ट्रेड होता है। तो इसी तरह ईटीएफ भी एक तरह का इंडेक्स बनाया गया है। और उसमें जो कंपनी लिस्टेड है निफ्टी की, 50 कंपनी जो लिस्टेड है वो निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीच के अंदर लिस्टेड है। यहाँ पे आप मेरे स्लाइड में देख पा रहे होंगे, निफ्टी 50 की जो टॉप इंडिया की 50 कंपनी है वो निपॉन इंडिया निफ्टी 50 बीज के अंदर आता है। तो ये आपका निफ्टी बीज इफिएटो निफ्टी 50 बीज ईटीएफ हो गया। और इसका अगर आप देख पा रहे होंगे, ट्रैकिंग इंडेक्स है निफ्टी 50, एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.05 और इसका एयूएम जो है 45,000 करोड़ का है। और एक साल में ये 12.5% का रिटर्न दिया है निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 बीच में। ओके, ये निपॉन का है, निपॉन कंपनी का ये इंडेक्स बनाया हुआ है। उसी तरह निफ्टी 50 का एसबीआई कंपनी ने भी अपना एक इंडेक्स बनाया है, उसका नाम रखा है एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स। और इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.07 है, मतलब निपॉन इंडिया निफ्टी 50 से 0.2% ये ज़्यादा महंगा है। और इसका एनुअल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है, मतलब टोटल अगर आप देखेंगे कैपिटल इस एस बी आई निफ्टी 50 ईटीएफ का, ये लगभग 38,000 करोड़ रुपए का है। और ये 12.3% रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में। इसको हम लोग अभी चल के डीमेट अकाउंट में देखेंगे कि ये डेटा वैलिडेट कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं डेटा। ओके, उसी तरह एच डी एफ सी का जो ईटीएफ है, ये निफ्टी ये सेंसेक्स जो हमारा निफ्टी की तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है जिसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं, उसमें जो ये ईटीएफ है वो लिस्टेड है। इसका नाम है एच डी एफ सी सेंसेक्स ईटीएफ। ओके, और इसका आप लोग देख पा रहे होंगे ए यू एम जो है 28,000 करोड़ के लगभग है। इसी तरह आप लोग मोतीलाल ओसवाल का निपॉन इंडिया निफ्टी 50 का स्मॉल कैप है। तो जिस तरह स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है स्टॉक्स में, जैसे निफ्टी 50 के कंपनी को हम लोग लार्ज कैप बोलते हैं, और निफ्टी से 100 के अंदर की कंपनी को मिड कैप बोलते हैं, और उसी तरह 100 से 500 के बीच की जो कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट में निफ्टी में लिस्टेड है, तो उनको हम लोग स्मॉल कैप कंपनी बोलते हैं। उसी तरह ईटीएफ भी ट्रैक होता है, उसी तरह ईटीएफ में भी हम लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो निफ्टी 50 का जो कंपनी है वो आपका बीज बोलते हैं, उसको निफ्टी बीज बोलते हैं। ये हमारा आप बोल सकते हैं कि लार्ज ईटीएफ हो गया। उसी तरह मिड कैप ईटीएफ भी होते हैं, और जैसे स्मॉल कैप कैप कंपनियों में जो कंपनी इन्वेस्ट करती है उनका जो इंडेक्स बना है, जैसे यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख रहे होंगे कि नीटीएफ इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये निफ्टी के 250 कंपनी के अंदर का इंडेक्स है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो आप देखिए महंगा है, 0.25% है, और ये 5,500 करोड़ का है। तो ओवरऑल ये जितना हम लोग अभी डिस्कस किए इंडेक्स ईटीएफ में, तो इसमें निपॉन जो इंडिया निफ्टी 50 बीज है, इसका रिटर्न 12.5% है। लेकिन अगर देखेंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, इसका 15.6% है फ्रेंड। तो रिटर्न के मामले में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ जो है अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ओके, तो अभी हम लोग चल के देख लेते हैं। बट यहाँ पे आप देखोगे कि थोड़ा एक्सपेंस रेशियो इसका हाई है, मोतीलाल मिड कैप 150 ईटीएफ का, जबकि निपॉन का लो है, एसबीआई का लो है। अभी आते हैं हम लोग
चेक करके देख लेते हैं कि ये डेटा सही है कि नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं अपना डीमेट अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको सर्च करते हैं निफ्टी बीज, निफ्टी बीज। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे निफ्टी बीज आ गया सर्च करने पे। ये आप यहाँ पे आके देखेंगे निफ्टी बीज में देखिए कितनी अलग अलग कंपनियों ने अपना इंडेक्स बना के रखा है। जैसे निपॉन कंपनी ने बनाया, उसको निपॉन इंडिया ईटीएफ बोलते हैं। ग्रो जो कंपनी है, ग्रो अभी एक 2 साल पहले अपना निफ्टी 50 में ईटीएफ लेके आया था, तो उसको ग्रो निफ्टी 50 ईटीएफ बोलते हैं। आदित्य बिरला का है, एसबीआई का है, जिरोदा का है, आईसीआईसीआई का है। इसी तरह इसमें बहुत सारे ईटीएफ हैं जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है और जिस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप चल करके इसको क्लिक करते हैं, ओके, और क्लिक करने के बाद आप देखोगे, हम लोग देख रहे थे कि 1 ईयर का रिटर्न कितना है। ओके, तो 1 ईयर का रिटर्न यहाँ पे देखेंगे निफ्टी इंडिया ईटीएफ 50 में कितना का दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज जो है, ये आपका 3 साल में 34% का रिटर्न दिया है। मतलब आपका लगभग कैपिटल ये 3 गुना कर दिया है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 साल, अभी मान लीजिए 2026 चल रहा है और 2000 अगर 23 में जाकर के देखें तो इसका भाव 206 रुपया था और आज के डेट में इसका मार्केट प्राइस 270 रुपया हो गया है। लगभग 30% आपको एप्रिसिएशन मिला है आपके कैपिटल पे। ओके, तो ये आपका निपॉन इंडिया निफ्टी बीज है। इसी तरह जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम लोग केवल आज टॉपिक में, हमारा जो लास्ट टॉपिक था फ्रेंड, हम लोग डिस्कस किए थे कि कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं। ओके, तो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप के इंडेक्स होते हैं और उनका डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे वन बाय वन वीडियो में। ओके फ्रेंड, तो हमारा ये इंडेक्स इंडेक्स ईटीएफ का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इसके बाद हमारा जो है सेक्टोरियल बेसिस ईटीएफ क्या होता है उसका डिस्कशन करेंगे। तभी इंडेक्स इंडेक्स ईटीएफ के प्रकार देख लिए हम लोग, और इसमें कितने टाइप के होते हैं। मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप ईटीएफ क्या होता है, उसमें कितना का रहता है। अगर लार्ज कैप ईटीएफ में देखिएगा तो इसका जो कैपिटल होता है बहुत हाई होता है, और स्मॉल कैप मिड कैप में 5,000 8,000 करोड़ के लगभग है इनका टोटल कैपिटल। ओके, तो अभी फ्रेंड आके देखते हैं, दूसरा हम लोग का स्लाइड में है इंडेक्स फंड, इंडेक्स ईटीएफ का ही, एस बी आई निफ्टी 50। ओके, एस बी आई निफ्टी 50, यहाँ पे जा करके सर्च करेंगे एस बी आई निफ्टी 50। फ्रेंड मैं ये डिटेल टाइप का वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग डेटा एनालिसिस भी करेंगे कि कौन सा फंड आपके लिए अच्छा रहेगा, या आप अपने फिनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प ले करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में ईटीएफ लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के देता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एस बी आई ईटीएफ निफ्टी 50, अगर इसका 1 साल का डेटा देखें तो ये लगभग 8, ये 3% आपका डाउन है। ओके, 1 साल में निफ्टी 50 ईटीएफ जो है ना कुछ रिटर्न नहीं दिया है। अगर आप देखेंगे 3 साल में, तो 3 साल में देखिए 34% का आपका दिया है, रिटर्न दिया है। अगर 5 साल में देखेंगे तो 5 साल में लगभग 66% दिया है ये ईटीएफ। तो फ्रेंड आप इस ग्राफ से, और जो पीछे हम लोग डेटा एनालिसिस किए थे, जैसे निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीज का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, अभी एसबीआई ईटीएफ हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को डेटा देख के क्या पता चल रहा है, इसका ग्राफ देख के हम लोग को यही पता चल रहा है कि जो भी इंडेक्स हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए बना के रखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग पोर्टफोलियो में ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं, अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तभी जाकर के पैसा बनता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ईटीएफ और क्या बोलते हैं म्यूचुअल फंड उतना अच्छा पैसा नहीं निकाल के देता है। अगर मार्केट बहुत अप ट्रेंड में रहता है तब जाके आपका पैसा अच्छा बन सकता है, लेकिन अगर अगर शॉर्ट टर्म में अगर देखिएगा, जैसे
वन मंथ में दिखाते हैं, तो वन मंथ में देखिए ये लगभग आधा परसेंट डाउन है। 3 मंथ में देखिएगा डाउन है 8%। 6 मंथ में देखिए 7% डाउन है। 1 साल में देखिए ये आपका 3% डाउन है। वहीं 3 साल का डेटा अगर आप देख रहे हैं तो आपको देखिए कितना बड़ा एप्रिसिएशन मिला है आपके कैपिटल पे। अगर लाइफ टाइम अगर इसमें अगर देख ले रहे हैं तो ये 200% दिया है। मतलब ये इंडेक्स जो एसबीआई का निफ्टी 50 शुरू हुआ था 2015 में, 2015 में 85 रुपया का 1 यूनिट ईटीएफ एलोकेट होता था, और आज आप जा करके देखेंगे 253 रुपया हो गया है। आपने कुछ नहीं किया है, बस इंडेक्स फंड में पैसा डाल दिया है। तो जिस तरह इंडिया का निफ्टी, इंडिया का मार्केट कैपिटल बढ़ते जाएगा, उस तरह इंडेक्स फंड भी बढ़ेंगे और आपका पैसे जो है कैपिटल, उस पर अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। एक और फ्रेंड इसका एनालिसिस करते हैं मोतीलाल ओसवाल का। मोतीलाल ओसवाल सर्च करके देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, मिड कैप फंड। तो अभी हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पे हमारा जो पीपीटी है इसमें देख रहे होंगे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। तो इस ईटीएफ का अगर आप देखेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ग्रोथ ईटीएफ जो है, मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ओसवाल, ओके, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंड, ये अगर आप देखेंगे 1 ईयर में, तो 1 ईयर में 10% का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में देखेंगे तो 2.67% का रिटर्न दिया है। और 5 साल में देखेंगे तो ये लगभग आपका कैपिटल पे 20% का क्या दिया है, रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड आप लोग इसी से एनालिसिस करके ये चीज देख सकते हैं फ्रेंड कि लॉन्ग टर्म में ईटीएफ में पैसा बनता है। ओके फ्रेंड, तो आज का हमारा टॉपिक था फ्रेंड इंडेक्स फंड। ओके, इंडेक्स ईटीएफ फंड क्या होते हैं, और इसमें लार्ज कैप कौन सा होता है, लार्ज कैप में कौन सा फंड अच्छा है, मिड कैप में कौन सा फंड अच्छा है, निपॉन इंडिया जो स्मॉल कैप है उसमें कौन सा अच्छा फंड है। तो इस तरह आप लोग जा करके देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल कंसल्टेंट का हेल्प ले सकते हैं और अपना लॉन्ग टर्म के लिए ईटीएफ पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्रेंड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और दूसरे ईटीएफ पे चर्चा करेंगे, जैसे आपका इंटरनेशनल ईटीएफ हो गया, सेक्टोरियल ईटीएफ हो गया, तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फ्रेंड। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।